किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की जिससे पड़ोसी राज्य के राजा जलते थे, क्योंकि वो शूरवीर था, योद्धा था। उसने कई अलग अलग युद्धों में इन राजाओं को हराया था। इन्होंने काफी कोशिश की कि इस राजा को इसके सिंहासन से हटा दिया जाए, इसके राज्य पर कब्जा जमाया जाए, लेकिन उनकी वो कोशिश हर बार फेल होती थी, हर बार विफल होते थे। जिंदगी में उन्हें वो चुनौती पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो सारे राजाओं ने एक बार मीटिंग की और डिसाइड किया कि क्या किया जाए, इस राजा को कैसे खत्म किया जाए। फिर उनमें से किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, घर का भेदी ढूंढते हैं। उस राजा के राजमहल में जो चौकीदारी करते थे, जो सैनिक सुरक्षा में रहते थे राजमहल की, उनमें से किसी एक को फंसाया गया, प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि तुम्हें मुद्राएं दी जाएंगी, तुम्हें हमारे राज्य में सब कुछ मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो एक जो उनमें से सैनिक था वो बहक गया, वो लालच में आ गया और उसने एक शाम राजा साहब के, इस शूरवीर राजा के भोजन में जहर मिला दिया। ये राजा भोजन करने के बाद बेहोश हो गया। तुरंत इसे वहां से एक बोरे में भरकर ले जाया गया, घोड़े पर लादकर जंगल में। और जंगल में वो सारे राजा इसका इंतजार कर रहे थे, उस सैनिक का इंतजार कर रहे थे। उसे कहा कि शाबाश, आपने तो काम कर दिया। उन राजाओं ने कहा कि अब इसका क्या करें, इसको मार देते हैं अभी के अभी। तो उनमें से एक राजा ने कहा कि नहीं, इसने हमें बड़ा तड़पाया है, इसको तड़प तड़प के मरना चाहिए। एक काम करते हैं, इसे एक गुफा में बंद कर देते हैं और गुफा का दरवाजा बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। उस गुफा में से निकल नहीं पाएगा, भूखा प्यासा तड़प तड़प के अंदर ही मर जाएगा। बाकियों को वो आइडिया बड़ा पसंद आया। इस शूरवीर राजा को जो बेहोश पड़ा था, इसको गुफा में पटक दिया गया। एक बड़े पत्थर से उसका दरवाजा बंद कर दिया गया, जो कोई अकेला आदमी हिला ही नहीं सकता। सारे जो बाकी के राज्यों के राजा थे अपने अपने राज्य में चले गए और प्लानिंग करने लगे कि कब इस राजमहल को अपना बनाना है, कब हमें इस राज्य को भी अपना बनाना है। उसकी तैयारी करने लगे, जश्न मनाने की तैयारी में थे। सब वहां से चले गए। थोड़े समय के बाद में इस बेहोश राजा को होश आया और इसने देखा कि एक गुफा में पड़ा है। इसे समझ नहीं आ रहा था, इसे लगा कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि किसी ने इससे इतना बड़ा बदला लिया है। भूखा प्यासा अंदर ही तड़पने लगा। इसे लगने लग गया था कि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसके जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय था। लेकिन इसे अचानक से इसकी मां की कही हुई एक बात याद आई। इसकी मां ने इसे बचपन में कहा था कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। और वो मंत्र जब याद आया तो उठ खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करने वाला था उस पत्थर को हटाने की। उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक से इसे एक सांप ने डस लिया। ये सीधा जमीन पर गिर गया। इसकी जिंदगी में संकट पर संकट आते जा रहे थे। समझ नहीं आया कि अब क्या होगा, मैं मरने वाला हूं, जहर मेरे शरीर में फैलने वाला है। तुरंत इसके दिमाग ने काम किया। इसने अपनी कटार निकाली और पैर में जहां सांप ने डसा था उस हिस्से को काटकर फेंक दिया। एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, फिर से इसे वो मंत्र याद आया, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये पत्थर के पास जाने वाला था, लेकिन खून इतना बह रहा था, इसे समझ नहीं आया कि ये चल भी पाएगा कि नहीं। ये जमीन पर बैठा, इसकी कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े को खोला और पैर में जहां चोट लगी थी, जहां उस सांप ने डसा था, जिस हिस्से को काटकर फेंका था, उस पर वो कपड़ा बांध दिया। उसके बाद एक बार फिर से इसने मां की कही हुई वो बात याद की कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। और अब की बार अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और जाकर के उस पत्थर को हटा दिया। गुफा का रास्ता खुल चुका था। ये शूरवीर राजा वापस अपने राजमहल में पहुंच गया, वापस अपनी सेना को कंट्रोल में कर लिया, इससे पहले कि वो दूसरे राज्य के राजा वहां आते और इनके राजमहल को अपना बना पाते। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हौसला सबसे बड़ी चीज है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि कौन कहता है छलनी में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए।
सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन।